नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम बायो फर्टिलाइजर बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा बायो फर्टिलाइजर का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। अब दोस्तों, इस पूरे ऑटोमेशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बायो फर्टिलाइजर बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक कर दी दोस्तों, आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों, अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्सफोर्स फॉर बायो फर्टिलाइजर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा बायो फर्टिलाइजर का एक बिजनेस है, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ दोस्तों सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहाँ से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। इसका मतलब जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स में हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आती है, तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने की सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना डायरेक्टली अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू की बटन पे। क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इनमें से एक सोर्स मैंने चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट और इसके बाद जो आपको वेबहुक लिसनर यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको इसके बाद सेव डिटेल्स पे और इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी के बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जैसे कोई नई लीड आती है तो लीड की डिटेल्स को ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी यहाँ पे कर रहा है। और नोट में हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन हमको इसलिए करना है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों हम वापस चलते हैं हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको इस बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम है प्रभात, सिटी है लीड की नोएडा, ये लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वेरी मैसेज, पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करके रखी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करने जा रहे हैं। अब जैसे इंडिया मार्ट के पास नई लीड आई है, ये लीड की डिटेल्स को मैं पैबली कनेक्ट के पास भेजना चाहता हूँ और उसके लिए वेबहुक लिसनर यूआरएल को हमने पहले यहाँ पे सेटअप करके रखा है। तो जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये पूरी लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलता है हम पैबली कनेक्ट पे और इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इंडिया मार्ट के पास कोई नया रिस्पांस रिसीव हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट की पूरी लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने सेम टू सेम यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। स्टेटस में हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है लीड की उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है लीड का प्रभात, ये है लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से लीड का क्वेरी मैसेज, लीड का मैसेज, एड्रेस, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट की पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा कुछ इस तरीके से। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। आप देखिए दोस्तों मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन न्यू टैब पे, तो जैसे मैंने अलाउ के बटन पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले चूज करना है दोस्तों हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट मेरा होगा दोस्तों कॉन्टैक्ट। यहाँ से मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट और इसके बाद आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने आएंगी। अब वन बाय वन करके सारी फील्ड्स मैं यहाँ पे करूंगा फिल और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके टॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड करें, तो इस तरीके से
लीड के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आता है लीड का लास्ट नेम, तो इसी तरीके से हम लास्ट नेम को भी यहाँ पे मैप कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे, सेम थे, इसलिए मैंने सेम नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हों तो अपन को अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और एड्रेस को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो इसी तरीके से डेटा सर्च करके मैंने स्टेट को भी मैप कर दिया है और फिर से मैं इस प्रोसेस का इस्तेमाल करूंगा और पिन कोड भी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मैप कर दिया है। कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो इनको आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस फोन नंबर, तो देखिए दोस्तों, जो फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है उन फील्ड्स को यहाँ पे मैं छोड़ता जा रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे मैं फिल करूंगा लीड का फोन नंबर। इस तरीके से बिजनेस फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है और मोबाइल नंबर भी हम लीड का इसी तरीके से यहाँ पे मैप कर देंगे। और इसके बाद आती है लीड की ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी को भी हम यहाँ पे इस तरीके से सर्च करके मैप कर देंगे। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, अगर अपनी डिटेल्स को फिल करना चाहते तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मैट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी Salesforce CRM पे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे Salesforce CRM पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको API रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है Salesforce CRM पे। तो चलते हैं हम Salesforce के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम है लीड का प्रभात, लास्ट नेम भी है प्रभात, ये उनका फोन नंबर, ये लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी ईमेल आईडी और ये था हमारी लीड का एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है Salesforce CRM पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मैट पे आपको आपकी बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी Salesforce CRM पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।